प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा दिनांक 16 दिसंबर 2016 को विषय उपदेशामृत श्लोक 9 राधा कुंड सर्वोत्तम है पर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में दिया गया है। Nectar of instruction and sloka number 9. Please repeat after me. Okay, but I don't have Hindi book, so let's do it in English, the translation and reading, or else you have Hindi book, you can read. तो अभी ये श्लोक गाएंगे सब। ये श्लोक का छंद है शार्दुल विक्रीडित। छंद का अर्थ है राग, मीटर, छंद। इज अ होल बिग साइंस। छंद, ये छंद कैसे, पर्टिकुलर छंद से कैसे श्लोक लिखना चाहिए, उनकी मात्रा, अर्धी मात्रा, पूर्ण मात्रा, 1.5 मात्रा, तो ये मात्रा के मुताबिक छंद की कंपोजिशन, छंद लिखा जाता है। तो छंद का पर्टिकुलर ट्यून होता है, पर्टिकुलर राग होता है, तो छंद का अर्थ ही राग होता है। तो ये छंद से हम गाएंगे। रेडी? तो ये छंद का नाम है शार्दुल। बोलिए शार्दुल विक्रीडित। विक्रीडित। शार्दुल मीन्स सिंह, सिंह मीन्स लायन, एंड विक्रीडित मीन्स गर्जना। सिंह की गर्जना, सिंह की गर्जना जैसा ये छंद है, राग। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी, वैकुंठो जनितो वरा मधुपुरी, तत्रापि सोत्सवाद वृंदारण्यम उदारपाणि रमणात्, तत्रापि गोवर्धन। राधा कुंडया गोकुलपते, प्रेमामृता आप्लावनात्, कुर्याद् यस्य विराजतो गिरितटे, सेवां विवेकिना। So that's a tune. Okay? राधा कुंड महापि गोकुलपते, प्रेमामृता प्लावनात्, कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे, सेवां विवेकिनका। वंडरफुल, वंडरफुल। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो ये जो श्लोक का जो मीटर, ट्यून, छंद, राग जो था वो अगले वाले 2 श्लोकों का भी है। 10 और 11, 9, 10, 11 तीनों श्लोकों के छंद एक ही है। और चेत दर्पण मार्जनम, इनका भी छंद शार्दुल विक्रीडित है। भागवत में श्लोक, कई श्लोक हैं। गीतावली, रूप गोस्वामी की गीतावली में ज्यादातर ये छंद मिलता है, गीतावली। तो चेत दर्पण मार्जन ऑल्सो, चेत दर्पण मार्जनम भवमहा दावाग्नि निर्वापणम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधू जीवनम, आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदाम, पूर्णामृत स्वादनम, सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते, श्री कृष्ण संकीर्तनम। सेम ट्यून, सेम छंद। तो इन तीनों श्लोकों का छंद एक है, शार्दुल विक्रीडित छंद। तो यहाँ रूप गोस्वामी ने अपने शिष्यों को, आने वाले, हम सब आने वाले हैं,
तो हम सब आने वाले शिष्यों के लिए ये उपदेश के 11 श्लोक लिखते हैं। तो यहाँ उपदेश 908 में सारांश दे दिया उपदेश का। 8वां श्लोक ये उपदेश का सार है। इति उपदेश सारम तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मर्त्यो रसना मनसी नियोजेत तिष्ठामि व्रजेत तदनुरागी जनानुगामी कालम अखिलम नियत इति उपदेश सारम। से उपदेश का सारम इति उपदेश सारम। सो 9वां श्लोक के उपदेश का सार है। तो ये 8वां। तो 9वां श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी ये राधा कुंड का महात्म्य बता रहे हैं कि वैकुंठ से भी राधा कुंड अति वरिष्ठ है, अति उच्चतम है। जैसे कि मधुपुरी मधुपुरी बोलते हैं। मधु नामक राक्षस ने इन पुरी को बसाया था। मधुपुरी, मधुबन, मधु राक्षस, मधु कैटभ हार, मधुर कैटभ भगवान ने मारा था। तो ये मधुपुरी का अपभ्रंश हुआ मधुपुरी, मधुरा एंड अभी मथुरा। तो ये मधुपुरी ये वैकुंठी श्रेष्ठ है। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी। सो वैकुंठ से वरा मधुपुरी है। क्यों ऐसा? क्योंकि क्योंकि श्री कृष्ण ने वहाँ जन्म लिया। तो जन्म लिया इसलिए मधुपुरी धन्य बन गई, धन्य हो गई। अहो मधुपुरी धन्यात वैकुंठादि गरीयसी दीनम एकम निवासियत हरेर भक्तिर उपजायते। अहो एलास ओहो मधुपुरी को धन्य है। क्यों मधुपुरी को धन्य है? अहो मधुपुरी धन्यात वैकुंठ आदि गरीयसी। क्योंकि ये मधुपुरी वैकुंठ से भी गरीयसी है। वरा गरीयसी। तो क्यों गरीयसी है? अहो मधुपुरी धन्यात वैकुंठ आदि गरीयसी। वाय गरीयसी उनका कारण यहाँ श्रील रूप गोस्वामी ने बताया। जनितो श्री कृष्ण ने वहाँ जन्म लिया। जनितो अहो मधुपुरी धन्यात वैकुंठ आदि गरीयसी। वैकुंठ से भी उत्तम गरीयसी। और कालम दीनम एकम निवासित। अगर हम एक दिन भी वहाँ निवास करते हैं तो हरेर भक्ति रूप जाए थे। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हमें मिल जाती है। पहले भक्त नहीं थे, न कुछ कृष्णा या न कुछ राधा रानी, न कुछ भक्ति, कुछ नहीं। लेकिन जब वो वृंदावन विजिट करते हैं हमारे साथ, तुरंत भक्त बन जाते हैं। वन एग्जाम्पल इज amongst you, maybe she is here or not, but Chaitanya Leela, she visited with me Vrindavan first time ever, and she became devotee. And there is another family from
Bahadurgarh, Radha Priya and Parikshit Maharaj. So Parikshit was not into it. He was not even, he just visited with us. I remember. And he came back with total change of consciousness. He became devotee. दिनम एकम निवासियत, एक दिन भी अगर वहाँ निवास कर लें, हरेर भक्ति रूप जाए थे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हमें मिल जाती है, हमारा हृदय भक्ति से आप्लावित हो जाता है, जैसे प्रेमामृता आप्लावनात्, प्रेमामृता आप्लावनात्, आप्लावित हो जाती है। कृष्ण भक्ति से हमारा हृदय आप्लावित हो जाता है। इसीलिए मथुरापुरी अथवा तो मधुपुरी धन्य धन्य है, क्योंकि वहाँ कृष्ण भगवान ने जन्म लिया। जयति तेधिकाम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दैत दृश्यता दीक्षतावकाश तैधृता शव त्वां विचिन्वते। जयति ते अधिकम, जय हो मधुरापुरी, मथुरापुरी का जय हो, मधुरापुरी का जय हो, जय जयकार हो। जयति ते अधिकम जन्मना व्रजः, why? Because Krishna take birth, janmana, श्रेयस इंदिरा, and in this मधुरापुरी हमेश के लिए इंदिरा वास करती हैं, लक्ष्मी श्री इंदिरा वास करती हैं। श्रेयस इंदिरा शाश्वतत्रयी दैत दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता शव त्वां विचिन्वते। ते मथुरापुरी धन्य धन्य है, और वैकुंठ से भी वो वरा, वैकुंठ आदि गरीयसी, वैकुंठ से भी वो गरीयसी उत्तम है। और ये मथुरा से मधुपुरी से तत्रापि रासो स्वाद वृंदारण्यम उदारपाणी रमणात्, वैकुंठ से उत्तम मधुपुरी है, मधुपुरी से उत्तम वृंदारण्य है, वृंदारण्य, वृंदाटवी, वृंदावन। सो वृंदावन मधुपुरी से धन्य है, उत्तम है। क्यों? बिकॉज लॉर्ड, क्यों? कृष्णा with Radharani and Sakhiya and Gopiya, so many crores of gopis and Radharani. Krishna भगवान ने वहाँ रास रचाया, महारास, इसीलिए वृंदावन धन्य है। तत्रापि मथुरापुरी थी, मथुरापुरी, मथुरा से भी वृंदावन उत्तम है। क्यों उत्तम है? तो ये एक से बढ़कर दूसरा धाम क्यों उत्तम है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने एसोसिएट्स, पार्षदों के साथ इतनी उत्तम लीलाएं करते हैं। उत्तम पार्षद उत्तम लीलाएं जहाँ करते हैं, उतना वो धाम उत्तम है। मथुरा जन्म लिया और वृंदावन में रास रचा है, और वृंदावन की कुंज निकुंजों में अभी भी राधा कृष्ण की प्रणय लीला रति के लिए अभी भी वहाँ सनातन काल तक चल रही है। तो ये वृंदावन धन्य है, क्योंकि
वृंदावन की कुंज निकुंजों में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की अंतरंग लीलाएं, मधुर लीलाएं, माधुर्य लीला रूप गुण नाम नाम। सो निकुंज यूनो रतिकेली सिद्ध्यई, निकुंज कुंज यूनो रतिकेली सिद्धि, यंग गोपियों के साथ राधा रानी के साथ कृष्ण की अंतरंग गूढ़ लीलाएं वृंदावन में नित्य लीला होती रहती है। मधुर लीलाएं, सब रसों में मधुर रस सर्वोत्तम है, और मधुर रस में भी ये पराकिया मधुर रस उत्तम है। विप्रलंब पराकिया रस, पराकिया रस एंड विप्रलंब। विप्रलंब तो राधा कृष्ण मिले न मिले, तो कभी मिलन होता है, कभी नहीं होता है। तो जब मिलन नहीं होता है तो प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। इसलिए वृंदावन में जो लीलाएं हैं बहुत गूढ़ और उत्तम है, राधा और कृष्ण की प्रणय लीलाएं, इसलिए वृंदावन उत्तम है। रासोत्सवाद, रासोत्सवाद। सो वृंदावन में भगवान ने रास रचाया। शरद पूर्णिमा की रात, तारात्रि, तारात्रि मीन्स नॉट जस्ट वन रात्रि, मैनी मैनी रात्रि, तारात्रि। और पूर्णेंदु, the Chandra was in full swing, full moon, and शीतल चांदनी और ब्राइट चंद्र। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सब पूर्णिमाओं से ज्यादा प्रकाशमान होता है। सुंदर धीर समीर, सुंदर धीर समीर, सुंदर हवा, सुंदर पवन, ठंडा सा और गरम मीडियम, ऐसा समीर पवन, नाइस हवा चलती है। फूल और कुंज निकुंज सब फूलों से आप्लावित, सुंदर सुंदर। शरद पूर्णिमा की रात में सुंदर फूल होते हैं, टॉप मोस्ट। और सब रसों का आगार, सब रसों का समन्वय जो रास में होता है उनको रासोत्सव बोलते हैं। सब रस, कोई रस बाकी नहीं। उत्तम, उन्नत उज्ज्वल रस, मधुर रस, और मधुर रस की पराकाष्ठा। और गोपियों ने, भगवान ने गोपियों को बुलाया। गोपियां बांसुरी से अपना नाम सुन के इंडिविजुअल आई कि मैं अकेली ही श्री कृष्ण को मिलने जा रही हूँ। और पागल बन के, भान भूल के, ध्यान भूल के, सब कुछ भूल के, गहने उल्टे सुल्टे, कपड़े उल्टे सुल्टे पहन के भागी, दौड़ी। कहाँ? वंशीवटस्ततः स्थितः कर्षण वेणु स्वनैर गोपी गोपीनाथ श्रीस्तुनः। कर्षण वेणु, तो वेणु भगवान ने वहाँ बजाई, गोपियों को बुलाई, और हर गोपी भान भूल के प्रेम में आप्लावित होके वहाँ भगवान के पास पहुंची। तो ऐसी गोपियों ने भगवान के हृदय से सारा प्रेम बाहर निकाल दिया, भगवान की मधुरता सारी बाहर। और आस्वादन, उनको बोलते हैं रास, रसों का आगार,
रासोत्सव। तो ये रास का उत्सव शरद पूर्णिमा के रात फुल मून और सब गोपियों के साथ भगवान ने रास लीला की और सबको रस आस्वादन कराया और खुद ने किया। रासोत्सव तत्रापि रासोत्सव वृंदारण्यम उदार पाणी रमणा तत्रापि गोवर्धन। तो वृंदावन is higher dham than Mathura dham. Mathura is higher dham, उच्चतम धाम than वैकुंठ, क्योंकि वैकुंठ में ऐश्वर्य प्रधान वैकुंठ है और ऐश्वर्यता में ऐश्वर्य ज्ञान ऐश्वर्य रस में प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर नहीं पहुंच सकता। बराबरी में प्रेम पराकाष्ठा पर पहुंचता है। वैकुंठ में ऐश्वर्य है, वैकुंठनाथ विष्णु लक्ष्मीपति ऐश्वर्यों से अपलावित है, ऐश्वर्यों से वो घिरे हुए हैं ऐश्वर्य। तो ये सबसे ऊंचा पद ऐश्वर्य से ऊंचा, और वहाँ के भक्त दास। तो दास मीन्स very big distance between das and pati, Vaikunt pati. So because of this difference in high opulent position of Lord in Vaikuntha and the lowest most position, dasanudas position in Vaikuntha, it does not allow devotee to go near or to interact with the Lord with intimacy, with lots of intimate love. Just like in a king's home, there is one sweeper lady or kamwali, and big king. So it is very difficult to have intimate love between kamwali and a king. But if somebody is another princess or some other princesses or some other equal to him, king, some ladies there, then there is intense reciprocation of love. The princess will bring out all love from prince, because there is samanta. प्रेम समानता में होता है, बराबरी में प्रेम होता है। तो वृंदावन में बराबरी है, कृष्णा and gopis barabari. He is not Bhagavan and gopi don't think that he is Bhagavan, and he doesn't think, कृष्णा भी अपने आप अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं सर्वोत्तम हूँ, मैं देव जगतपति हूँ, सारी क्रिएशन का मैं मालिक हूँ, सब कुछ भूल जाते हैं। मैं गोपियों का ग्वाला हूँ, गोपियों का ग्वाला फ्रेंड। तो वहाँ बराबरी आ जाती है, रासोत्सव में बराबरी है। और रासोत्सव में सारे व्रज के वासी हैं। रासोत्सव में अगर भाग लेना है तो one has to take birth through the womb of gopis, then they can enter into rasa dance. गोपी भाव, समान भाव और ऐश्वर्य भाव जीरो होता है, सारा ऐश्वर्य भाव होता है। ऐश्वर्य वृंदावन में पूर्ण ऐश्वर्य है, लेकिन मधुरता से आच्छादित है। मधुरता
मधुर रस से आच्छादित ऐश्वर्य भाव है। तो इसलिए वृंदावन इज हायर देन मधुपुरी। मधुपुरी हैज ऐश्वर्य, कृष्णा इज किंग इन मथुरा एंड कृष्णा's relatives are king in Mathura. But in Vrindavan, Krishna is Gwala. That sloka, Swayam Rupe Swayam Krishna, Adui Rupe Spurti, Swayam Rupe Ek Krishna, Vraje Gopamurti. So Krishna Vraj में गोपमूर्ति है. He is a ग्वाला, he is a ग्वाला, he is a गाय चराने वाला. इसलिए वृंदावन इज हायर. कहा? क्योंकि वहाँ कृष्ण अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं और भक्त भी कृष्ण की भगवत्ता भूल जाते हैं. ये हमारे घर का बंदा है, मेरा मित्र है, मेरा प्रियतम है, मेरा लवर है, मेरा बेटा है. भगवान नहीं है, भगवान नहीं है. तो ये वृंदावन का भाव है. गोपियाँ नरसिंह मेहता गाते हैं, कांजी तारी माँ कैसे ने हमें कानुड़ो कैसू, एटलू कहता नहीं मानो तो गोकुल मेली दैसु. गोपियाँ कांजी कृष्ण को कानुड़ो करती है, कन्हैया कानुड़ो. तो कांजी मानार्थ है तेरी माँ बुलाएगी जसोदा. कांजी तारी माँ कैसे, कांजी. तो हमें कांजी नहीं कहने वाले, हम कानुड़ो. तू मेरा फ्रेंड या तू मेरा बराबर है. कांजी तारी माँ कैसे हमें कानुड़ो कैसो, इटलू कहता नहीं मानो तो गोकुल मेली देशु. तो ये भाव है, इंटेंस रिलेशनशिप with gopis, Gwal Mitras and Jasoda, intense relationship. So that brings out all love of Krishna from his heart. So Vrindaranyam Udarapani Ramanat Tatrapi Govardhana. Tatrapi Govardhana. So Vrindavan se, of course Govardhan is in Vrindavan. Varsana, Nandgaon, Govardhan, इट्स ऑल वृंदावन वन. एक ही जंगल है सारा. वृंदावन, प्रेजेंट वृंदावन से लेके नंदगांव गोवर्धन तक सारा वृंदावन है. लेकिन गोवर्धन को यहाँ वृंदावन से अलग बताया. तो तत्रापि गोवर्धन, उससे गोवर्धन ज़्यादा उच्च है. क्यों ऐसा? क्योंकि गोवर्धन में श्री कृष्ण की ये अनंत लीलाएं, सुंदर सुंदर लीलाएं, गोपियों, स्पेशली गोपियों के साथ. राधा रानी च्यवन करने आती है कुसुम सरोवर पर, कुसुम फूल च्यवन करने आती है. और वहाँ ग्वाल मित्र और कृष्णा ऑल गोपियों को चेस्टाइज करते हैं कि ये तो मैं राजा हूँ, ये वन का, कृष्ण राजा है. ये गोवर्धन का जो वन है उसका राजा कृष्ण है, हमारा फ्रेंड है. और आप क्या करती हो यहाँ? और दान के लिए लीलाएं. और जब राधा रानी और सब गर्लफ्रेंड जाती हैं मथुरा अपना दूध दही मक्खन लेके बेचने के लिए राजा के लिए, तो गोवर्धन दान के लिए घाटी, वहाँ भगवान दान मांगते हैं. ये हमारा इलाका है, हमारा पर्वत है और यहाँ से गुजरना है, पहले दान दो. दान मतलब कर दो, टैक्स दो. सो कृष्णा इज आस्किंग टैक्स, दान. तो वेरी ब्यूटीफुल पास टाइम्स दान के लिए लीला. ग्वाल मित्र एंड गोपियों के साथ प्रणय कला, उनको बोलते हैं प्रणय कला, प्रेम का युद्ध, प्रेम की लड़ाई, प्रणय कला, दान
Ghati and Kushum Sarovar and so many pastimes, Narada Muni, Narad Kund, and on top in the purport Prabhupada says that this Govardhan was lifted by Lord himself on his baby finger. That is in a way not that great of a pastime, but what is great in that is that under the Govardhan he protected all the gopis and gwalas and inhabitants of Vrindavan. He protected them. And not only that, but he had very intense associations for 7 days, day in and day out. 7 days close together with one another. Radharani is right there in front of Krishna. And while lifting Govardhan hill, Krishna is glancing with a slight glance, chakshu katak. Katak se Bhagavan, not Bhagavan, Krishna. There is no Bhagavan there in Vrindavan. Krishna, Kanaya. He is looking at Radharani's and Balaram sees that. And Krishna becomes very shy. Very shy. Actually, Krishna is looking at Radharani's stan. So, Balaram is, by chance, Balaram Najar. तो कृष्णा राधा रानी की ओर कटाक्ष से देख रहे हैं और बलराम की नज़र और कृष्ण की नज़र एक हो गई तो कृष्णा शर्मिंदा हो गए. तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पास्ट टाइम्स दैट कृष्णा इज हैविंग इंटीमेट. कृष्णा गोवर्धन के नीचे सब गोपियों के साथ बिल्कुल निकट का सहवास हो गया. तो ऐसी लीलाएं, बहुत सी लीलाएं, गाय चरण लीलाएं, गोचरण एंड गोपियों का भगवान के साथ, ग्वालों का भगवान के साथ लीलाएं. और यह ब्रह्मा ने बछड़े चुराए, वो लीला वो तो थोड़ी गोवर्धन से थोड़ी दूर थी, लेकिन सब इंटीमेट लीलाएं हैं. तो भगवान की लीलाएं गोवर्धन में बहुत निकट की हुई, इसलिए गोवर्धन श्रेष्ठ है. और गोवर्धन से राधा कुंडम यहाँ भी गोकुलपते प्रेमामृत आप्लावनात् कुर्याद्यस्य विराजतो गिरितटे सेवाम विवेकी नका. सो गोवर्धन से राधा कुंड श्रेष्ठ है. क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि राधा कुंड में भगवान की राधा रानी के साथ इंटीमेट लीलाएं, बहुत गूढ़ लीलाएं. दोपहर की लीला का सेंटर योगपीठ, राधा दोपहर की लीला योगपीठ. इन अदर मध्याह्न का कृष्णा राधा रानी के साथ राधा कुंड में अंतरंग लीलाएं करते हैं. ललिता सखी, ललिता कुंड वहाँ है, विशाखा कुंड. राधा कुंड के आजू बाजू सारे सखियों का कुंज है. ललिता, चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या, विशाखा, इंदुलेखा, सुदेवी, रंगदेवी एंड सो मेनी चीफ गोपीज. सब गोपियों का राधा कुंड के आजू बाजू गिराते हुए सरकमफ्रेंस में. ललिता कुंड का दर्शन तो सबने किया है while going to परिक्रमा. after samadhi of रघुनाथ दास गोस्वामी. You go a little further, थोड़ा सा ब्रिज जैसा आता है लेफ्ट साइड पे, that is Lalita Kund. So all Kunja are there in Radha Kund and Sakhis, all Sakhis are residing even today. राधा कुंड में, राधा कुंड इतना ऊंचा क्यों है? क्योंकि राधा कुंड में प्रेम से आप्लावित ये स्थल जो है, ये राधा और कृष्णा
के प्रेम से आप्लावित रहता है, प्रेम से परिपूर्ण, प्रेम से घिरा हुआ ये राधा कुंड। और राधा कुंड का जो जल है वो राधा रानी ही है। राधा रानी अपने प्रवाही रूप में राधा कुंड में बसती है। राधा कुंड का पानी लिक्विड फॉर्म ऑफ राधा रानी। तो ये राधा रानी का कुंड होते हुए राधा रानी सब गोपियों में श्री कृष्ण को, सब गोपियों में सर्वश्रेष्ठ गोपियां अनगिनत करोड़ों खरबजों गोपियों में कृष्ण को चंद्रावली और राधा रानी अतिशय प्रिय है। और इन दोनों में राधा रानी अतिशय प्रिय है। और ये राधा कुंड राधा रानी को अतिशय प्रिय है। इसीलिए राधा कुंड कृष्ण को राधा रानी के बराबर राधा कुंड श्री कृष्ण को प्रिय है। इसलिए राधा कुंड पे कौन वैष्णव रहना नहीं चाहेगा, दर्शन करना नहीं चाहेगा, वहाँ डुबकी कौन नहीं लगाना चाहेगा। तो परपोर्ट में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो गौड़िया वैष्णव है वो राधा कुंड में रहना पसंद करते हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन गए तो राधा कुंड की खोज कर रहे थे, तो एक छोटा सा पौंड मिला राधा कुंड, और बाद में उनके अनुयायियों ने उनकी खुदाई करवाई। देयर इज अ गुड स्टोरी अबाउट हाउ राधा कुंड वाज dug. We don't have time, otherwise I would tell you how Radha Kund was dug and stuff. So maybe I should stop here. And you also have to have meeting. So meeting, you discuss. In the meeting you have to discuss only one thing and only one thing. And what is that you have to discuss? नहीं. What you will discuss every meeting? Yes. प्रचार पढ़ा रहे, नए क्लासेस शुरू कर रहे हैं. We have 6 new classes. Very good. Very good. But that's not the answer. Prabhupada, he wrote letter to GBC. Prabhupada wrote letter to GBC. You listening? So he wrote in the letter that I want you, all GBC and temple president from all over the world, to come Mayapur and have a meeting. And in the meeting, you only discuss one thing and one thing. Every year you come and you discuss only one thing. And what is that one thing? He said that love, trust and cooperation. How we can have love, trust and cooperation. How we can have a teamwork, team. How we can become one team. So that's what you discuss. Everybody is ready to team up. एक टीम, एक वॉइस, एक नारा, एक बॉडी, एक मंतव्य, एक निष्ठा. So team, ready to build the team. टीम के लिए तैयार हो, टीम की जय हो. So any question? गुरु महाराज, आपने बताया था वो लीलाएं, मॉर्निंग की लीलाएं कहाँ होती है, आफ्टरनून की, कैन यू रिपीट? या मॉर्निंग की लीलाएं 3:30 से लेके लगभग 7:30-8 तक मॉर्निंग की लीलाएं. वृंदा कुंड इनका सेंटर होता है. मतलब कि नंदगांव में पावन सरोवर और वृंदा कुंड और नंद भवन में राधा रानी आती है. एक्चुअली 3:30 बजे तो निकुंज लीलाएं शुरू होती हैं भगवान कृष्ण की और राधा रानी की. वृंदा कुंड वगैरह जो नंदगांव के आजू बाजू जो सारे कुंज हैं, कुंज निकुंज, उसमें राधा कृष्ण की ये अर्ली मॉर्निंग लीलाएं शुरू होती हैं. और बाद में राधा रानी निकुंज लीलाओं के बाद राधा रानी
कृष्ण के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए नंद भवन जाती है और वृंदा देवी सबको नया ड्रेसेस देती है और वृंदा देवी वृंदा कुंड से अपने पैरट्स मैसेंजर्स जो पोपट जो तोते होते हैं उनसे सारा व्रज में जहाँ जहाँ लीलाएं जो लीलाएं होने वाली हैं उनका मैनेजमेंट करती है। तो ये वृंदा कुंड ये सूबे की लीलाओं का सेंटर है और बाद में भगवान ब्रेकफास्ट सब कुछ कृष्ण करके भगवान नहीं होते व्रज में या वृंदावन में कोई भगवान नहीं है, कृष्ण कन्हैया। तो कन्हैया बाद में गोचरण के लिए जाते हैं। तो गोचरण गोवर्धन तक राधा कुंड और प्रेम सरोवर और कुसुम सरोवर ऑल दिस प्लेसेस गोचारण की लीलाएं होती हैं और इनका सेंटर होता है राधा कुंड। दोपहर का लीलाओं का सेंटर है राधा कुंड, योग पीठ बोलते हैं उनको। और शाम की लीलाएं वृंदावन में होती है और वृंदावन में योग पीठ है गोविंद जी मंदिर, उसमें लेफ्ट साइड पे एक गर्भगृह है और ये गर्भगृह में योग पीठ है। तो ये योग पीठ मीन सेंटर ऑफ ऑल लीलाज। सो सायंकाल की लीलाएं का सेंटर है गोविंद जी मंदिर, राधा गोविंद टेम्पल। So these are the 3 yog pit in Vraj, the center of Lord's and Radharani's pastimes. कोई और सवाल? गुरु महाराज, नित्य किशोरी माता जी का प्रश्न है, वो बोलते हैं आरती करने के बाद हम आरती चारों तरफ दिखाते हैं, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है? उनका सिग्निफिकेंस ये है कि भगवान के आरती में ब्रह्मा शिव नारद हम जैसे भक्त लोग सब लोग आते हैं, तो सबको हम आरती दिखाते हैं और उनकी आरती भी कर लेते हैं और उनको आरती देते हैं और आरती दिखा देते हैं। तो डेमीगॉड्स एंड डिवोटीज एंड ये सब के लिए ये आखिरी दिखाते हैं हम। गुरु महाराज को बोल रहे हैं कि जब जी आता है, क्या आता है, क्या आ जाते हैं, क्या क्या जी जन्म लेता है भौतिक जगत में, तो कौन सा प्राणी बनता है? मनुष्य पहले जीव जन्म लेता है, तो जीव जन्म ले डिपेंड्स अपॉन हिज कॉन्शियसनेस, डिपेंड्स अपॉन हिज चेतना, डिपेंड्स अपॉन हिज डिजायर, depends upon his karma and depends upon he deserve what he deserve